देखो ये वाला जो टॉपिक है तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तुम इसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कभी कभी एग्जाम में आता है। इसका मेन मतलब क्या होता है हम तुमको जरा सा हिंट्स में देकर बता दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है 1,00,000 रुपया पूरा साल में 9% इंटरेस्ट दे रहा है, या मान लो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1,00,000 का 10% कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्या बोलते हैं इसका, एनुअली। तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया तुम्हारा 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। कभी ये लोग क्या बोलता है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोलता है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब हुआ कि पहले 1,00,000 का ऊपर में तुमको मिलेगा 5%, 10% हाफ ईयरली मतलब साल में क्या बार मिलेगा 2 बार, तो साल में 2 बार 10-10 करके नहीं मिलेगा, साल में 2 बार 5-5 करके मिलेगा। तो 1,00,000 इंटू 5% कितना हो गया 5,000। अब मान लीजिए 1 जनवरी से 30 जून का कहानी हो गया, एक हाफ ईयरली हो गया। फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर। अब जब उसके बाद इंटरेस्ट तुमको मिलेगा वो 1,00,000 के ऊपर मिलेगा कि इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, उसी को तो तुम्हारे क्या बोला जाता कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो पहले मिला 1,00,000, अब उसके बाद कितना मिलेगा 1,00,000 का 5%, 1,00,000 5,000 का 5% करो कितना आ रहा है 5,250। तब तुम बोलो तुमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 10,250। अब तुम दोनों चीज में देखो, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा वो भी 10%, यहाँ भी 1,00,000 यहाँ भी 1,00,000, लेकिन यहाँ 1,00,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000, यहाँ पर 1,00,000 के ऊपर कितना मिल रहा है 10,000 के 10,250, 10,250। तो इसका मतलब है कि तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है कि 10% से ज़्यादा मिल रहा है, 10% से ज़्यादा मिल रहा है। ये देखने को तुमको लग रहा है 10 का 10 ही है, लेकिन हकीकत में तुमको 10% से ज़्यादा मिल रहा है। तो यही जो ज़्यादा मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखने में लग रहा है 10, लेकिन हकीकत में 10 से ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है देख लो, यहाँ फार्मूला है 1 प्लस आई का मतलब कितना हो गया 0.10। देखो भाई इधर देखो, आई का मतलब 0.10, एम का मतलब होता है कंपाउंडेड, कितना नंबर ऑफ कंपाउंडेड हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है कि क्वार्टरली हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला लो हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली मतलब कितना हो गया 2, साल में 2 बार, तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे तुम 2 टू दी पावर कितना करोगे बोलो 2 माइनस 1, और इस सब को मल्टीप्लाई करके इनटू, हाँ अब हमको कैलकुलेट करके बताओ, ये 1.05 हो जाएगा, 0.1 1.05 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। तो 1.05 इंटू इक्वल टू करो कितना आ रहा है 1.05 इंटू इक्वल टू 1.1025 माइनस 1 इंटू 100। तो 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 0.1025 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10.25%। तो तुमको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कि 10,250, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कि 10.25% मिल रहा है। तो अगर बोले 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इक्वल टू 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इक्वल टू 10.25% कंपाउंडेड एनुअली। अगर इसको एनुअली में कन्वर्ट करेंगे, अगर इसका एनुअली में कन्वर्ट करेंगे इसकी जैसा, तो 10% मिल रहा है कि 10.25% मिल रहा है। अब तुमको अगर एक बार में आंसर लाने ना 10,250, तुम सीधा कितना लिखोगे 1,00,000 इंटू 10.25%, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ गया इसके साथ जाके, यहाँ 2 बार निकाला था, एक बार में तुम्हारा आंसर 10,250 मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ
इंटरेस्ट। इसमें तुमको ना ही कोई फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला, कोई प्रेजेंट वैल्यू बोला, ये सब बोला। तो खाली बोला कि जो पैसा मिल रहा है आपको उसको बताना है कि इसका रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने में तो लग रहा है 10, लेकिन हकीकत में कितना उसको मिल रहा है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। एक बात बोल रहा है, बोलो। उनका दिमाग से अगर डालेंगे जो हाफ पे निकाल के रखेंगे, हाफ करोगे तो 5% आ रहा था। 5% इसको फिर 5,000 प्लस करिएगा देंगे। हाँ आ गया। ये तो ये रुपीज आया, ये तो रुपीज आया। तुमको तो क्या बोला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जा, कुछ नहीं दिया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में। ये तो हम कहानी सजाया है थोड़ा, और हकीकत एग्जाम में सब कुछ नहीं दिया। परी वाले तुमको माथा के अंदर करने होगा उसको। देखो, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोले लग तुम्हारा 12% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज पेड 4 टाइम्स इन अ ईयर, साल में कितना बार इंटरेस्ट दे रहा है तुम्हारा 4 बार। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखो साल में अगर 4 बार देगा ना तो क्या 12 करके 4 बार देगा, तो 3% करके 4 बार देगा, 3% करके। अब तुमको ये वाला हम सॉल्यूशन मिटा रहे हैं क्योंकि लोग 10% नहीं पूछा है और ना ही कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है। तुमसे लोग क्या पूछा है बोलो? कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा है। साल में 4 बार दे रहे का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया। तो इसका मतलब तुमसे लोग क्या बोला है? 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तुमको क्या निकालना है कि कितना परसेंट पर एनम, अगर इसको हम लोग इफेक्टिव रेट निकालें, मतलब ये क्वार्टरली को तुमको किस में कन्वर्ट करने होगा? एनुअली में। देखो यहाँ पर ही क्वार्टरली को किस में कन्वर्ट करने होगा? एनुअली में। तो तुम ये जो रेट निकालोगे ना, ये रेट, अभी रेट कैसे निकालोगे देख लो। 1 प्लस आई कितना बोला है? 0.12। एम कितना हो जाएगा? 4। एक साल में कितना बार देगा? 4 बार, माइनस 1 इंटू 100। 0.12 डिवाइडेड बाय कितना? 4 कितना आ गया? 0.03 टू दी पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऐड कर दो, 1.03 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। 1.03 टू द पावर 4, 1.03 टू 1 2 3 4, 1.12550। तो ये 0 है, तो 1.12551 माइनस 1 इंटू 100। तो ये माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0.1255 इंटू 100। तो कितना परसेंट हो गया बोलो? 12.55%। तो तुमको मिल रहा 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन हकीकत में तुमको 12% मिल रहा है कि 12.55% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्वार्टरली, अब तुम बोलो तुमको 12% एनुअली में फ़ायदा है कि 12% क्वार्टरली में फ़ायदा है? क्वार्टरली में फ़ायदा है। तुमको देखने में लगेगा 12 और हकीकत में तुमको मिलेगा 12 से ज़्यादा। तो इसीलिए बैंक वगैरह में जाओ या म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाओ तो तुम इससे पूछो आप 12% कंपाउंडेड एनुअली दीजिएगा कि 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली दीजिएगा। अगर 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इसका मतलब है तुमको साल में 12% मिल रहा है कि 12% से भी ज़्यादा मिल रहा है? 12% से ज़्यादा दे रहा है। तो कोई तुमको 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रहा है, कोई तुमको 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है, तो तुम कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करोगे? हाफ ईयरली वाला चूज करेगा, क्वार्टरली वाला? दोनों 12-12 दे रहा है, किसका चलेगा? क्वार्टरली वाला। यही सब है मार्केट। तुम 12-12 देख लोगे तो तुम ऑप्शन चूज ही नहीं कर पाओगे कौन सा लेना है। तुम हाफ ईयरली और क्वार्टरली को देखोगे तभी तुम चूज कर पाओगे इसको। समझ में आया बात? तो ये वाला एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया 2019 जनरल में, इफेक्टिव रेट ऑफ
इंटरेस्ट तुमको कोई बोला फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मिस्टर सेन कितना पेंशन मिल लगता का, ये सब कुछ भी नहीं पूछा। ये मेरे हिसाब से भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, और तुम अगर नहीं किए तो तुम कर भी नहीं पाओगे, फिर तुम हाँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाते सब। और इसमें ईयर का क्वेश्चन इतना वेराइटीज का आया है ना, हम तो बहुत दूर तक ईयर इसमें कवर किए हैं, 2007 तक कवर किया। अभी चल रहा तुम्हारा 2024 से जाओगे तो 2014, 10 साल, 2014 से और पीछे जाओगे 2007 और 7 साल 8 साल उधर, करीब 20 साल का क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त हो।